हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनन्या स्टडी पॉइंट। सी टेट और टीटी प्रिपरेशन की सीरीज में हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? एक, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। बी, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत पर। सी, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर। डी, सारी शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। इसका सही आंसर दोस्तों सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि विद्यार्थियों के विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता किस पर आधारित होती है? ए, उनमें समकक्षों की अभिवृत्ति पर। बी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। सी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। डी, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। इसका सही आंसर दोस्तों डी, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। पृथक पृथक व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति उनके अभिभावकों के विवेक पर आधारित होती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, ए, छात्रों को पीड़ा पहुंचे। बी, छात्रों में सुधार पैदा हो। सी, छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े। डी, दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करे। इसका सही आंसर दोस्तों बी, छात्रों में सुधार पैदा हो। इसका मतलब यह है कि अध्यापक का छात्रों को दंड देना जरूरी है, वरना छात्र बिगड़ जाएंगे। देखते चौथा क्वेश्चन, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य कितने घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन देखिए, ए, 40 घंटे। बी, 45 घंटे। सी, 50 घंटे। डी, 55 घंटे। इसका सही आंसर दोस्तों बी, 45 घंटे। सप्ताह में 45 घंटे का समय इसलिए निर्धारित किया गया है क्योंकि इससे ज्यादा काम करने पर अध्यापकों ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, अच्छा शिक्षण प्रकार क्या है? ए, शिक्षण व्यवस्था के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। बी, उच्च शिक्षण योग्यता पर विधियों का। सी, शिक्षकों की विधिता के उच्च स्तर का। डी, विधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का। इसका सही आंसर दोस्तों ए, शिक्षण व्यवस्था के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने काम के प्रति संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहे। दोस्तों, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना किया जाता है। यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए। बी, घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। सी, स्व अध्ययन के द्वारा आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। डी, घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। ऑप्शन देखिए दोस्तों सी, स्व अध्ययन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि शिक्षक को अपने खाली समय का दुरुपयोग न करके अपने व्यक्ति को और ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहिए। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ये सीटेट की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? ए, समवयस्क समूह। बी, अध्यापक। सी, परिपक्वता MIU। डी, संचार के साधन। इसका सही आंसर दोस्तों सी, परिपक्वता MIU। अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक परिपक्वता MIU ही होती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है? ऑप्शन देखिए, ए, शिक्षाविदों का। बी, विधानाचार्यों का। सी, शिक्षकों का। डी, सरकार का।
इसका सही आंसर दोस्तों सी, शिक्षकों का। शिक्षा से जुड़ी समस्या को हल करने का सबसे पहला दायित्व अध्यापक का ही होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन देखिए, एक, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। बी, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। सी, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। डी, ये सभी। इसका सही आंसर दोस्तों बी, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। इसका मतलब यह है कि शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे छात्र स्वावलंबी बन सके। दोस्तों इस सीरीज की बाकी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो उसका क्या परिणाम होता है? ऑप्शन देखिए, ए, शिक्षक निरंकुश बन जाता है। बी, इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता है। सी, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान नहीं मिलता है। डी, शिक्षक की आत्मा मर जाती है। इसका सही आंसर दोस्तों सी, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे अध्यापक को शिक्षण कार्य में नहीं आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में क्या महत्व है? ऑप्शन देखिए, कुछ नहीं, बहुत कम, बहुत अधिक या कम। इसका सही आंसर दोस्तों सी, बहुत अधिक। इसका मतलब है कि अध्यापक को छात्रों को पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए, वरना वह अच्छा से पढ़ा नहीं पाएगा। चलिए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। शिक्षण परीक्षा का मूलभूत उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, ए, शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना। बी, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना। सी, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों बी, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना। अध्यापक को ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है कि अध्यापक छात्रों की अच्छी तरह से पढ़ा सकें। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता से कैसे करती है? ऑप्शन देखिए, मनोरंजन करने में, शिक्षण प्रभावी बनाने में, कालांश पूरा करने में या काम बढ़ाने में। इसका सही आंसर दोस्तों बी, शिक्षण प्रभावी बनाने में। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ है उचित तकनीकी क्रियाओं और संसाधनों का निर्माण, उपयोग और प्रबंधन करके सीखने और प्रदर्शन में सुधार लाना। पूरी सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। क्वेश्चन देखिए अगला। शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? प्रश्नों का, जटिल शब्दों का, या उदाहरणों का, या चुटकुलों का। इसका सही आंसर दोस्तों सी, उदाहरणों का, क्योंकि उदाहरण द्वारा ही छात्रों को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, ए, प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना। बी, समय पास करना। सी, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। डी, नौकरी पाने का प्रयास। इसका सही आंसर दोस्तों सी, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। इसका मतलब साफ है कि शिक्षण के प्रति रुचि हो तभी आप इस कार्य में आए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए क्या आवश्यक है? ए, छात्र शिक्षा से भयभीत रहें। बी, छात्र शांति से बैठे रहें। सी, छात्रों का मनोरंजन होता रहे। डी, अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। इसका सही आंसर दोस्तों बी, छात्र शांति से बैठे रहें। कक्षा का वातावरण तभी अच्छा होता है जब छात्र शांति से पढ़ाई कर रहे होते हैं। चलिए अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, ए, कक्षा छोड़ देंगे। बी, कहानियां सुनाएंगे। सी, रुचिपूर्ण शिक्षा विधि का प्रयोग करेंगे। डी, उपरोक्त से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों सी, रुचिपूर्ण शिक्षा विधि का प्रयोग करेंगे।
छात्र अगर पढ़ाई में रुचि ना ले रहे हो तो शिक्षक को अपने पढ़ाने के तरीके में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ऑप्शन देखिए, ए खेल विधि, बी करके सीखने की विधि, सी दृश्य श्रव्य विधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों बी करके सीखने की विधि, क्योंकि शिक्षा द्वारा प्रैक्टिकल सिखाने से छात्रों को जल्दी समझ में आता है। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? ए पाठ्यक्रम समाप्त करना, बी अनुशासन, सी लचीलापन, डी उत्कृष्ट शिक्षण। इसका सही आंसर दोस्तों डी उत्कृष्ट शिक्षण। इसका मतलब सीधा सा है कि शिक्षक को अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में क्या होना आवश्यक है? ऑप्शन देखिए, ए भड़कीले वस्त्र, बी सभी विषयों का ज्ञान, सी पढ़ाने की अच्छी विधि, डी कठोर नियंत्रण की योग्यता। इसका सही आंसर दोस्तों सी पढ़ाने की अच्छी विधि। इसका मतलब है कि अध्यापिका का ध्यान फैशन पर ना होकर शिक्षण पर होना चाहिए। दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर करें जिससे लोगों को भी लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।